पाकिस्तान और इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। पहले टेस्ट मैच के पहले रोज पाकिस्तान की टीम 328 रन बना चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर। आज एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। शान मसूद ने 151 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन की शानदार इनिंग खेली। पाकिस्तान ने दूसरे विकेट की शराकत से 250 प्लस रन की पार्टनरशिप लगाई। ये पाकिस्तान की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। आज अब्दुल्ला शफीक ने वो रंग दिखाया है जो आज तक किसी ने ना देखा था। और शान मसूद की अगर हम बात करें तो एक एग्रेसिव स्टार्ट मिला शान मसूद की तरफ से। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, जब कैप्टन फ्रंट से लीड करते हैं तो टीम वाज़े तौर पर दिखाई देती है कि ये कितनी बड़ी टीम है। इस हवाले से नाज़रीन, मेरे दोस्त फ़हीम साथ खड़े हुए, इनसे पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने कैप्टन की बात की, जब आपका कैप्टन ब्रेव होता है ना, मैं शान मसूद की तारीफ़ करूंगा। जिस तरह उसने एग्रेसिव अंदाज अपनाया था तो शुरू में मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान आज 400 करेगी, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अकेला शान मसूद नहीं करेगा। शान मसूद ने बड़ी अच्छी अपनी अप्रोच दिखाई कि यार इंग्लैंड अगर आप बाज़बाल हो तो हम भी खेल सकते हैं शान मसूद को। लेकिन मसला ये है कि बाबर आपने भी तो सपोर्ट करना है। मसला ये है कि जब 2 आउट हुए, जब 3 आउट हुए, जब बाबर साहब आए, बाबर और सऊद शकील ने सारा मोमेंटम मैच का ख़राब कर दिया। इतना प्यारा मोमेंटम छोड़ के गए थे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद। बाबर ने आके सारा मोमेंटम ख़राब कर दिया। बाबर आजम, आप इस डिफेंसिव अप्रोच से कब निकलोगे? इसी चक्कर में आपकी कैप्टनसी भी चली गई। आप शान मसूद से कुछ सीखो। कैप्टन ब्रेव होना चाहिए एक कैप्टन को। जिस तरह की शुरुआत मिली, साइम जल्दी आउट हुए और प्रेशर वाली सिचुएशन थी। फिर वहाँ पे अब्दुल्ला और शान ने जिस तरह की पार्टनरशिप लगाई और 250 रन की पार्टनरशिप बनाई, वो लाजवाब थी और बहुत क्विक रन्स बनाए थे। और बाद में जब आपके 3 आउट हुए, जब बाबर और सऊद शकील कह रहे थे, तो वहाँ पे आपने मैच का थोड़ा मोमेंटम तोड़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा 328 रन है, इसको 380 390 होना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से शान मसूद ने रन्स बनाए थे तो एग्रेशन मैटर करती है। अगर हम बात करें जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने शान मसूद का साथ दिया, यानी कि साइम अयूब के जल्दी आउट होने के बाद हमें लग रहा था कि शायद लाइन लग जाएगी, जिस तरह पिछले मैचेस में हमने देखा है। लेकिन आज जिस तरह से शान मसूद का साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, वो भी आई थिंक तारीफ़ के मुस्तहक है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नो डाउट यार, अब्दुल्ला शफीक के बारे में अगर आपको बाबर आजम के अल्फाज याद हो, उन्होंने कहा था एक किताबी प्लेयर हैं वो। अगर जब बैटिंग कर रहे हो उतनी खूबसूरती नज़र आती है, उसकी बैटिंग में प्योर क्लास है। और आज कभी कभार जब वो लंबी इनिंग खेलते हैं तो यार उसकी बैटिंग देखने को मज़ा आता है। कितने खूबसूरत शॉट्स खेलता है और इसी इंटेंट की हमें ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ की मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है, पाकिस्तान ने जो विकेटें बनाई हैं, मुझे लगता है ये थोड़ी फ्लैट विकेट है। आपने फिर भी अगर विकेट जैसे भी हो, आपने जो अपना माइंड सेट है वो विन वाला रखना है। अगर आप विन के माइंड सेट के खेलोगे तो आप मैचेस जीतोगे। अब ये अगर 5 दिन मैचेस होते हैं, इंग्लैंड भी 500 बनाती है, पाकिस्तान भी 500 बनाती है, तो ऐसे मैचेस आप फिर करवाओ ही ना। दुआ करते हैं कि इस मैच का भी रिजल्ट निकले और इंग्लैंड भी जल्दी आउट हो और पाकिस्तान ये मैच जीते। जिस तरह से पाकिस्तान को स्टार्ट मिला, 30 ओवर के बाद 40 ओवर के बाद 200 रन पाकिस्तान के बन चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान 400 प्लस रन बनाएगी। आपको नहीं लगता कि 328 कम तोड़े से रन बने? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने आपको कहा ना कि शान मसूद जिस अंदाज में खेल रहे थे तो मुझे कन्फर्म यकीन था तो आज पाकिस्तान अगर 400 ना हो तो 380 390 तो ज़रूर बनाएगी। लेकिन जैसे ही शान मसूद आउट हुए हैं, बाबर आए हैं, वही डिफेंसिव अप्रोच आपको टीम में वापस न ला दे। इसी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से पाकिस्तान को बाबर ने कितनी ट्रॉफीज़ हरवाई हैं, कितनी टेस्ट सीरीज़ हरवाई है। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप कंप्लीटली जब आप कंप्लीट डिफेंसिव मूड में चले जाते हो तो फील्डिंग साइड को मौका मिल जाता है आप पे चढ़ने का। तो आप उनको क्यों मौका दे रहे हो? शान मसूद को देखो कैसे निकल के मार रहे थे, स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी। अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छी बारी खेली। मोमेंटम जो तोड़ा वो बाबर आजम के आने से टूटा है। थिंक इंग्लैंड की जो कैप्टनसी थी, शायद बेन स्टोक के ना होने की वजह से जो कैप्टन थे वो ऑफ कलर नजर आ रहे थे। जो फील्डर्स सही जगह पे खड़े करने होते हैं वो अच्छी तरीके से नजर नहीं आए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लैंड को बेन स्टोक के ना होने की वजह से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक मैन कैप्टन थे, लीड कर रहे थे। तो ओली पोप थोड़े नए हैं, जाहिर सी बात है, और फिर उनका अवे टेस्ट शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो कैप्टनसी में, तो ये मैटर करती है। जब आपका फ्रंट लीड कैप्टन जो होता है वो अगर सही परफॉर्म ना, वो अगर इंजर्ड हो जाए तो फिर नए कैप्टन को प्रॉब्लम होती है। और मुझे लगता है कि असल पता इंग्लैंड की बैटिंग में चलेगा कि यार ये पिच कैसी बिहेव करती है। अगर इंग्लैंड जल्दी आउट
होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर इंग्लैंड भी 500 रन बना दे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस मैच तो को। आपको क्या लगता है कल पाकिस्तान कितने रन्स बनाकर ये इनिंग डिक्लेयर करेगी और जो इंग्लैंड की टीम है उनको कितने रन्स के बाद मौका मिलेगा और वो इंग्लैंड की टीम किस स्ट्रेटजी से उतरेगी? यार मेरे हिसाब से 550 रन तो होने चाहिए, क्योंकि 330 तो ऑलरेडी आपने बना लिए, बाकी बचे कितने रन? 550 तो आपको कम से कम बनाने चाहिए। और आप जितना जल्दी हो सके एक सेशन में बनाएं, और फिर आपको एक सेशन में अगर ना हो तो जितना जल्दी हो सके उनको बैटिंग दे, क्योंकि इस विकेट पे मुल्तान की विकेट फ्लैट लग रही है। अगर इंग्लैंड भी लंबा जाती है तो फिर मसले हो सकते हैं आपको। चलो अगर एक सवाल आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता चलूँ, अगर बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आते तो आपको नहीं लगता कि वो काफ़ी एग्रेसिव खेलते और 328 की जगह पाकिस्तान 400-420 रन बना सकता था? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बना सकता था। अगर रिजवान ना होते, सलमान अली आगा भी आते तो वो भी तेज़ खेलते हैं। अगर आमिर जमाल भी तो वो भी तेज़ खेलते, तो ये स्कोर 390-400 होना चाहिए था। बाबर आजम, आपने जो अपने अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, आपके माइंड में एक नेगेटिविटी, आप इस नेगेटिविटी से पाकिस्तान को बर्बाद कर दोगे। आप अपना नेचुरल गेम खेलो, आप अच्छे खिलाड़ी हो, आप में टैलेंटेड है नो डाउट, लेकिन आपने इतनी नेगेटिविटी भर दी, आपने स्कोर को इतना स्लो कर दिया, आपने मोमेंटम टीम का ख़राब किया, और फिर जब डे एंड होने वाला था आप आउट हो गए। इस तरह नहीं होता मेरे भाई, आप इतने बड़े प्लेयर हो, इतनी सेंस तो आपको होने चाहिए कि हमारे कैप्टन ने 151 की शानदार इनिंग के लिए, उस कैप्टन की ये इनिंग में ज़ाया क्यों करूं? मैं भी अपना रोल अदा करूं एज ए सीनियर प्लेयर, आपका भी फ़र्ज़ बनता है। अगर आप इतनी नेगेटिविटी टीम में डालोगे तो आप मैचेस कैसे जीतोगे? तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं कल इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।